करते हैं आज की कहानी शुरू। ये कहानी है आदिला की। आदिला जो कि एक पठानकोट के छोटे से गांव में रहती थी, जिसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। और आदिला काफ़ी अच्छी लड़की थी, जिसका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। पर वो कहते हैं ना, दुनिया की नज़र बहुत गहरी होती है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती है। ऐसा ही हुआ कुछ आदिला के साथ। तो चलिए करते हैं आज की कहानी शुरू। अगर आप जहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो बनाने का। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और करते हैं इस कहानी को शुरू। आदिला देखते ही देखते आदिला काफ़ी बड़ी हो गई और उसके घर वालों ने उसकी शादी एक ऐसे घर में कर दी जहाँ की जिन्नों का वास था, और जिन वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आदिला का घर वाला था जो वो दुबई में जॉब करता था, और वो 1-2 महीने घर में रहता है और वो फिर निकल जाता है दुबई में फिर से जॉब करने के लिए। अब क्या होता है कि आदिला रात को अकेले सोती थी। थोड़े दिन तो कुछ नहीं होता, सब सही रहता है, पर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि आदिला को ना कुछ चीज़ें कमरे में महसूस होना शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा एहसास होने लग पड़ा जैसे उसके पास कोई खड़ा है। कभी वो उसके पास आ रहा है, कभी वो दरवाजे के पास खड़ा हो रहा है, कभी वो खिड़की के पास जा रहा है। पहले तो आदिला ने सोचा ये सब नॉर्मल है ना, कुछ भी नहीं है ना, उतना महसूस भी नहीं किया उसने। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आदिला को ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब उसको वो चीज़ पूरी साफ दिखाई देना शुरू हो जाती है। उसको दिखाई देने लगता है कि सामने कुछ काली परछाई है, जो कि कम से कम 8-10 फुट की परछाई है। और आदिला सोचती है कि इसका वहम है, फिर भी उसने इतना गौर नहीं किया और वक्त बीतता जाता है। अब आदिला के साथ क्या होता है कि उसको सुबह वो उठती है ना, उसको अपने शरीर पे ऐसे निशान मिलते हैं जैसे किसी ने रात को उसको खरोचा होता है, पूरे साफ निशान। अब धीरे धीरे और वक्त बीतता है और आदिला के साथ ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब तो उसको रात में पूरा महसूस होना शुरू हो जाता है कि जैसे कोई एक आदमी आ रहा है और उसके साथ फिज़िकल नाजायज़ संबंध बना रहा है। अब उसको काफ़ी इस चीज़ के बारे में डर लगना शुरू हो गया। पहले तो वो चीज़ें नॉर्मल समझती थी कि हाँ कि सबको बुरे सपने पड़ते हैं, पर फिर बाद में जैसे जैसे वक्त बीता, अब उसने देखा कि उसके मेन पार्ट्स होते हैं जो उस पे उसको निशान दिखना शुरू हो गए। अब आदिला को अपने कमरे में जाने में डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे वो अपने कमरे में जाती फिर यही चीज़ें स्टार्ट हो जाती। अब उसने क्या किया, उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया हाँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। अब उसके घर वालों ने पहले तो ये चीज़ मजाक में ली कि हाँ कि ये ऐसे बोल रही है, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, जिन्न वगैरह। वो बिलीव ही नहीं करती थी कि हाँ कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। पर यार कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आप मैं मानो या ना मानो, पर ये चीज़ें होती हैं यार, मानना पड़ता है इंसान को। जिसके साथ होती है ना उसको ही पता होता है कि हाँ कि ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है, आदिला ने फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उसको ये सारी बात बता दी। और उसका हस्बैंड उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, और वो क्या करता है, उससे अगले दिन ही फ़्लाइट बुक करा के इंडिया वापस आ जाता है। और जैसे वो आता है फिर आदिला उसको अपने जिस्म पे पूरे निशान दिखाती है। पहले तो उसके हस्बैंड को लगा कि ये ऐसे होगा ना, कुछ किसी चीज़ ने काट लिया होगा। पर जैसे वो रात होती है ना, और आदिला चिल्लाना शुरू कर देती है कि जैसे फिज़िकल रिलेशन में होता है ना, सेम उसको वैसा फील होना शुरू हो जाता है कि कोई उसको टच कर रहा है, कोई उसके साथ ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अभी उसके हस्बैंड ने जैसी जो चीज़ देखी वो घबरा गया और उसने आदिला को नींद से उठाया कि क्या हुआ। आदिला ने फिर बोला हाँ कि मेरे साथ अब फिर से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। अब वो क्या करते हैं कि उसको मौलवी के पास ले जाते हैं, और मौलवी जैसे उसको देखता है, वो देखते बोल देता है कि इसके पीछे तो किसी ने जिन्न छोड़े हुए हैं, और जिन्न भी तुम्हारे घर के आसपास ही हैं। जो आपके घर के सामने पीपल का पेड़ है उसमें किसी ने जिन्न बांध के रखे हुए हैं। और आदिला की सबसे बड़ी गलती थी कि वो शाम के टाइम में ना ऐसे वो मेकअप करते हैं ना, जैसे लड़कियाँ सजती हैं संवरती हैं,
और आदिला को इस चीज़ का मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक था ना, कि होता ही है ना, नई नई शादी हो लड़कियों को शौक होता है हाँ कि मैं ऐसे ऐसे नए कपड़े पहनूं, ये परफ्यूम लगाऊं कुछ भी। और आदिला मतलब शाम को काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा तैयार हो जाती थी, मतलब इतना मतलब नॉर्मल तो होता है पर वो उसको मतलब सजने और संवरने का शौक था ना। वो मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, ठीक है वैसे सिंदूर तो नहीं लगाते हैं मुस्लिम में, पर जैसे परफ्यूम हो गया ऐसी ऐसी चीज़ें लगानी। अब वो जैसे शाम को मतलब घर से बाहर निकलती थी सैर करने के लिए, वैसे ही मतलब उन जिनों ने ना मतलब उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गई, और वो जिन धीरे धीरे उसकी तरफ आने लग पड़े। मतलब जो मौलवी था उसने सारी बातें बता दी, मतलब बिना देखे कुछ भी नहीं यार। फिर उन्होंने क्या किया, बोलते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, आज रात को मतलब जब शाम को आएंगे हम तब इसका इलाज शुरू करेंगे। फिर क्या करते हैं मतलब आदिला का इलाज शुरू कर देते हैं। अब क्या करते हैं वो मतलब बहुत सारी ऐसी मिठाई होगी और सारी चीज़ें वो सारी रख देते हैं, और अपने जो भी उनके मंत्र होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते आते, पहले तो उनको लगता था कि हाँ कि एक जिन होगा छोड़ा होगा ना किसी ने, और जैसे वो स्टार्ट करता है ना मौलवी अपनी चीज़ें पढ़ना, और उसको दिखाई देता है कि उसके आदिला के पीछे मतलब 3 जिन छोड़े हुए थे यार। वो तीनों उसको मतलब रात को उसके साथ मतलब ऐसी चीज़ें करते थे जिसके बारे में मैं और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। अब वो उसका इलाज करते हैं, काफ़ी इलाज करते हैं ना, पर फिर भी आदिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको मतलब कम होने की बजाय ये चीज़ें और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब तो वो अपने रूम में मतलब 1 सेकंड के लिए भी अपने रूम में नहीं जाती थी, क्योंकि उसको वो ऐसे अपने रूम में जाती थी उसको मतलब पूरे साफ साफ वो चीज़ें दिखाई देती थी कि हाँ सामने खड़ा है, कि मुझे पकड़ रहे हैं, मतलब कभी उसको उठा के इधर फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब ये देखते देखते उसके मतलब हस्बैंड काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि आदिला दिन वो दिन मतलब उसके जैसा था ना कोई अंदर से मतलब खून नहीं चूस लेता, सेम वैसी चीज़ें होगी। आदिला दिन वो दिन मतलब काफ़ी कमज़ोर हो रही थी, हद से ज़्यादा कमज़ोर। ऐसे लग कोई मतलब देख के बोल नहीं सकता ये वही आदिला है जो एक टाइम पे मतलब इतनी हड्डी कट्टी थी है ना, और अभी पूरी एकदम सूखी हड्डी होगी, ऐसे खून चूस लिया था किसी ने अंदर। अब उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है, काफ़ी सोचता है वो, मतलब अपने रिश्तेदारों में कॉल करता है कि मुझे कोई ऐसा मतलब मौलवी बताओ जो कि ये सब चीज़ें ख़त्म कर दे। अब वो क्या करते हैं, आदिला को किसी और मौलवी के पास ले जाते हैं। अब उधर क्या होता है उसका इलाज मतलब करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी इलाज करते हैं, पूरा 1 महीना उसका इलाज चलता है, और फिर आदिला थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाती है। अब उसकी मतलब तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है, मतलब फिर से वो मतलब नॉर्मल हो जाती है। अभी ये सब चीज़ें ख़त्म ही हुई थी, और फिर से उसके साथ वही चीज़ें होने लग पड़ी। जिसने उसके पीछे छोड़े हुए थे जिन, उसने फिर से उसके पीछे लगा दिए थे। अभी तो मतलब आदिला ने सारा कुछ मतलब बंद कर दिया होता, ऐसे मेकअप करना सब चीज़ें बंद कर दी हुई थी, पर फिर उसके साथ ये चीज़ें होना शुरू हो गई। अब मतलब वो उसके घर वाले भी परेशान आ गया ना कि यार पहले इतना 1 साल तक ये चीज़ें चली है ना, इतना कुछ झेला, अब फिर से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है। अब उसका हस्बैंड बोलता अब तो मतलब इसका कोई मतलब पक्का इलाज करना पड़ेगा कि ये चीज़ें फिर से ना हो। अब वो क्या करते हैं फिर से मतलब उसको ना मतलब किसी जो होते हैं ना हमारे हिंदू में होते हैं पंडित वगैरह, उसको दिखाते हैं। उन्होंने देखा पहले कि मौलवी से इलाज करवाया, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, मतलब थोड़े दिन फ़र्क रहा, फिर से यही चीज़ें स्टार्ट होगी। अब वो उसको लेके पंडित के पास चले जाते हैं, और पंडित ने उनको बोल दिया ठीक है हम करते हैं इसका इलाज शुरू। मतलब उन्होंने उसको मतलब सभी वो चीज़ें बता दी जो जो चाहिए थी। मतलब उन्होंने बताया उसको कि एक मुर्गे का काला कलेजा होता है ना, मतलब जो वो नहीं था एक काला मुर्गा होता है यार, उसका नाम तो नहीं मुझे पता, पर उसका कलेजा चाहिए, मतलब जो बिल्कुल ब्लैक हो, वो चीज़ें मंगाई। और कुछ काली दालें, ठीक है, नींबू, सिंदूर हो गया और सारी चीज़ें। और वो क्या करते हैं एक घेरा सा बनाते हैं और आदिला को उसके बीच में बिठा देते हैं, और जैसे वो पंडित अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और आदिला का मतलब देखते देखते उसके अंदर मतलब ऐसे बंदों की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर दी उसने कि मुझे छोड़ दे, ऐसे ऐसे बोलने लग पड़ी। और मतलब पंडित भी एक टाइम पर डर गया, मतलब कि यार ये कैसी चीज़ें जो इतनी ख़तरनाक है, मतलब ऐसा डरा रही, इतनी डरावनी आवाज़ है ना, मतलब कि बंदे के ना कान फट जाते हैं यार, ऐसी आवाज़ निकलती है ना जब मतलब एक बार में 3 आवाज़ें,
इतनी भयानक आवाज़ है, मतलब उसके पूरे घर वाले डर गए कि हाँ कि ये वही आदिल है जो मतलब इतने प्यार से सबसे अच्छे से बोलती थी, आज इसकी मतलब कैसी हालत हो गया ना। अब वो उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब वो मतलब जो पंडित था वो मतलब जिन्नों से बात करता है अपने उसमें ही, मतलब बाहर वालों को तो नहीं सुनाई देती पर ऐसे बातें करता है उससे। वो उसको पूछता है कि हाँ तुझे किसने भेजा है, हाँ क्या मतलब क्यों भेजा किसी ने क्या नहीं। मतलब जो उसके ताए का लड़का था ना आदिल, इसके जो उसके हस्बैंड था आदिला का, वो उसको ना आदिला को पसंद करता था। और उसने मतलब आदिला को एक दो बार बोला भी होता हाँ कि मैं तुझको पसंद करता हूँ, तू इसको छोड़ दे, तू मेरे साथ आ जा, मैं मतलब तुझे सारी खुशियाँ दूंगा जो ये नहीं दे सकता, और ये तो पूरा टाइम तेरे साथ नहीं रहता है, मैं पूरा टाइम तेरे साथ रहूँगा, तुझे पूरी खुशियाँ दूंगा। पर आदिला ने उसको मना कर दिया था कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, और ना ही मेरा ज़मीर मुझे ये सब करने की इजाज़त देता है। पर फिर कहते हैं ना जो इंसान की जिद होती है ना वो सबसे ख़तरनाक होती है, वो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। और उसके ताए के लड़के ने वही चीज़ें की। उसने क्या किया, आस पास में मतलब पता करना शुरू कर दिया कि हाँ कि जादू टोना कैसे करते हैं कैसे नहीं। उसने ये सारी चीज़ें सीखी और आदिला के पीछे वो चीज़ें लगा दी थी। फिर उन जिन्हों ने बोला कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं और ना ही हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, अब जिसने हमें बुलाया है अब हमें वही वापस भेज सकता है। तो फिर वो क्या करता है, उसका हस्बैंड जाता है और अपने ताए के लड़के को सीधा गले से पकड़ लेता है। बोलता तूने यही सब करना था, मतलब यही सब दिन दिखाने थे हम लोगों को कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और फिर क्या बोलता, मतलब उसको उसमें मार पिटाई हो जाती है। फिर मतलब जो उसकी ताई थी वो उसको समझाती है अपने लड़के को कि तू पागल है, तूने ये सब चीज़ें की, मतलब अपने ही घर में आग लगा दी तूने। फिर वो क्या करता है, वो खुद आता है और बैठता है और सारी चीज़ें वो फिर से करता है। और फिर ऐसे ऐसे करके मतलब वो चिन्नों को वापस भेजता है। फिर देखते देखते 6 महीने बीते, 1 साल बीता और आदिला की तबीयत पूरी सही हो जाती है। और अब आदिला मतलब अपनी लाइफ में पूरी खुश है और अभी उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है जी, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।